सल्तनत उस्मानिया के 34वें सुल्तान अब्दुल हमीद सानी 21 सितंबर सन 1842 को कुस्तुनतुनिया तुर्की में पैदा हुए। सुल्तान अब्दुल मजीद के फर्जंद सुल्तान अब्दुल हमीद ने 31 अगस्त सन 1876 से 27 अप्रैल सन 1909 तक तुर्की पर हुकूमत की। उनका दौरे हुकूमत बहुत से हवालों से कठिन समझा जाता है, क्योंकि उनके दौर में एक जानिब बरतानिया दुनिया में नए आलमी निज़ाम के निफाज के लिए सरगर्दा था, तो दूसरी जानिब यहूदी फ़लस्तीन की सरजमीन के कुछ हिस्से पर अपनी अलहदा रियासत के क़याम के लिए कोशां थे। सुल्तान अब्दुल हमीद, जो अपनी फ़हम फ़रासत से पुर सियासत के लिए दुनिया भर में मकबूल थे, दुश्मन के रास्ते की रुकावट बने रहे। उन पर कई बार जानलेवा हमले होने के बावजूद वो आलम इस्लाम की खिदमत में मसरूफ़ अमल रहे। उनके शानदार कारनामों में उस्मानी आइन का निफाज और तुर्की को तमाम अरब ममालिक और हिजाज मुक़द्दस से मिलाने वाली रेलवे लाइन की तामीर शामिल हैं। अंग्रेज़ों और यहूदियों की साजिशों का बहादुरी से मुकाबला करने वाले इस मुजाहिद ने 10 फरवरी सन 1918 को 75 साल की उम्र में वफात पाई। उनकी फुतूहात और कारनामे तारीख में हमेशा सुनहरी हरूफ से लिखे जाएंगे। क्या वजह है कि नक्शे को हासिल करने के लिए इतना बेताब है वो? कुछ यहूदी फिर से हैकल सुलेमानी को तामीर करना चाहते हैं। छोड़ दो बच्चे को, नक्शा लो और जाओ। ये बच्चा हमारे साथ ही रहेगा। काम खत्म होने के बाद मैं इसे जाने दूंगा। नहीं, रुक जाओ। छोड़ दो। शहजादी, शहजादी, कोई मदद करो। छोड़ दो हमें। एक ही रास्ता है अब कि हम अब्दुल हमीद को बता दें कि साबका नायबीन को वेम्बरी ने अगवा किया है, और ये कि वेम्बरी एक गद्दार है। नाइमे के बदले उसकी जिंदगी। अगर आप उसे आजाद कर देंगे तो ही वो तरियाक देगी। हम उसके खेल का हिस्सा नहीं बनेंगे मलिका। वो नाइमे सुल्तान बेहोश हो गई हैं। या मेरे अल्लाह। शहर में नहीं रुक सकता, जंगल की तरफ गया होगा। दुरुस्त, उसने जंगल में एक जगह हासिल की है। मैं जानता हूँ वो कहाँ है। मैं आपको नायबीन की जगह बताऊंगा, लेकिन अगर आपने मेरी माफी की ख्वाहिश को कबूल किया तब। अल्लाह आपकी हिफाजत करे सुल्तान मौसम। मेरे अल्लाह उनके दुश्मन जालिम है। सुल्तान मौसम को जालिम दुश्मनों के मुकाबले में फतह नसीब फरमा। सुल्तान मौसम, क्या आपने वकील से बात की? हमने बात की पाशा। वो कौन है सुल्तान मौसम? वो सामने नहीं आया, एक दीवार के पीछे से मुखातिब था। उसने बताया साबिका नायबीन कहाँ है? नहीं, लेकिन वो बताएगा। वो चाहता है कि हम किसी को माफ कर दें। किसको? हम नहीं जानते कि वो कौन है पाशा। हम खबर का इंतजार करेंगे। जब तक खबर नहीं हासिल हो जाती, हमें बरतानवी बहरिया को रोकना है। हमारी शहजादी को बहुत तेज बुखार है, हम कुछ नहीं कर सकते। उसका गला दबा देंगे हम, और तब तक नहीं छोड़ेंगे जब तक वो तरियाक ना बता दे। तबीबा साहिबा, आप जा सकती हैं। अब्दुल कादिर, ये आप क्या कह रहे हैं? हम ऐसा नहीं कर सकते। फिर हम क्या करें? नाइमे को मरता देखें क्या? अब्दुल कादिर ऐसा क्यों कह रहे हैं? ठीक हो जाएंगी नाइमे। हम ठीक नहीं होना चाहते हैं। नाइमे, आप ऐसा क्यों कह रही हैं? आरिफ हमें छोड़कर चले गए। वो एक अच्छे और मोअज़्ज़िज़ इंसान थे, लेकिन आपने उनकी मुखालिफ सोच होने की वजह से उन्हें ठुकरा दिया वालिदा। क्योंकि
हमारी खुशी आपके लिए बिल्कुल अहम नहीं है। नाइमे बेटी, हम तबीबा को बुलाते हैं। नाइमे आप ठीक तो है? आप ठीक तो है ना बेटी? बेटी आपको क्या हुआ है? नाइमे खुद को संभालिए, नाइमे संभालिए खुद को। जब अब्दुल हमीद को वेम्बेरी की गद्दारी के बारे में बताएंगे तो उसका काम तमाम हो जाएगा। हम खुद वेम्बेरी से तफ्तीश क्यों नहीं कर रहे? वो नहीं बोलेगा सैम। वो जानता है कि हम अब्दुल हमीद के महकूम हैं। वो जानता है कि जब वो हमें साबिका नाइबीन का पता बता देगा तो हम उसे मार देंगे। वो इसीलिए नहीं बताएगा, लेकिन वो अब्दुल हमीद से खौफजदा है। वो जानता है वो उसे मारेगा नहीं, तकलीफ देगा। अगर अब्दुल हमीद ने उससे सवाल किया तो वो सब उगल देगा। होलो पाशा। रुत्सचाइल्ड साहब, सुल्तान मुअज्जम आपके मुंतजिर हैं। चलें। बरतानवी जहाजों को रोकना होगा पाशा। चनक किले पहुंचने से पहले उन्हें वापस भेजना जरूरी है। सुल्तान मुअज्जम, जब वो चनक किले पर हमला नहीं कर सकते तो फिर हम उन्हें रोकने की कोशिश क्यों कर रहे हैं? सुल्तान मुअज्जम, वो आएंगे, देखेंगे, चले जाएंगे। नहीं पाशा, ये बहुत जल्दी है। किस लिए? उनके चनक किले को देखने के लिए हम एक ऐसी जंग की तैयारी कर रहे हैं जो पूरी दुनिया को अपनी लपेट में ले लेगी पाशा। चनक किले हमारे सबसे मजबूत किले हैं। हमीदिये चौकियों के महल वकू हमारे पोशीदा राज हैं। अगर बरतानवी जंग अजीम से पहले उन ठिकानों का पता जान जाते हैं तो वो जंग अजीम में चनक किले पार कर लेंगे। यानी हम अगर अभी लड़ते हैं और उन्हें शिकस्त भी दे दें तब भी वो जंग अजीम से पहले हमारे खुफिया ठिकानों के बारे में जान जाएंगे। बिल्कुल पाशा, बिल्कुल। आ जाएं। सुल्तान मुअज्जम, रुत्सचाइल्ड साहब आ चुके हैं। आने दीजिए। आप हमसे मिलना चाहते थे तो यकीनी तौर पर आप हमारे लिए कोई अहम मालूमात ही लेकर आए होंगे। जी सुल्तान मुअज्जम, कुछ मालूमात लाए हैं हम। अव्वलन आपकी बेटी शिवनाज ने जो किया, क्या वो सब आप नहीं जानते? जानते हैं और बहुत शर्मिंदा हैं हम। क्या तिर्याक की मालूमात हासिल कर ली आपने? कुछ नहीं बताया उन्होंने हमें। वो जो चाहती हैं जब तक हासिल ना कर लें कतन नहीं बताएंगी। ठीक है, हासिल करदा मालूमात के बारे में बताइए। हम आपको ये बताना चाहते हैं कि साबिका नाइबीन को किसने अगवा किया, और इससे आप ये भी समझ जाएंगे कि हम आपको बरतानवी फलस्तीनी कंपनी के कयाम पर इतना जोर क्यों दे रहे थे। हम सुन रहे हैं। साबिका नाइबीन को जनाब वेम्बेरी ने अगवा किया है। जनाब वेम्बेरी ने हमेशा से दोनों तरफ से काम किया है। अब तक उन्होंने हम दोनों को मालूमात फराहम की हैं। वो तमाम वक्त हमारे साथ थे, लेकिन अब वो आपके और हमारे भी मुखालिफ हो गए हैं। तो फिर आपने वेम्बेरी से उन लोगों की जगह क्यों मालूम नहीं की रुत्सचाइल्ड साहब? ताक़ुब करने से कासिर हैं हम उनका। पाए तख्त में हमारे पास इतने आदमी नहीं है। हम उससे बात करने की कोशिश करते हैं क्योंकि वो जानते हैं कि दस्तावेजात आपके पास होने की वजह से हम आपके महकूम हैं। हम कैसे यकीन कर लें कि जो कुछ आप कह रहे हैं वो दुरुस्त है? जनाब वेम्बेरी का ताक़ुब कीजिए। यकीनन वो नाइबीन के पास जाते होंगे। इस तरह आप उन साबिका नाइबीन को हासिल करके बरतानवी बहरिया को वापस भेज सकते हैं। और हम आपको ये सब बताने पर वो दस्तावेजात आपके हवाले कर देंगे। बिल्कुल। हम अगर आपका कहा दुरुस्त हुआ तो हम आपको दस्तावेजात दे देंगे।
वो जगह और कितनी दूर है? हम शाम तक वहां पहुंच जाएंगे जनाब। मैं शाम तक नहीं चल सकता। खड़े हो। मैं थक गया हूँ। या तो तुम खड़े होगे या फिर मरोगे। बेटा चलो। मेरी हिफाजत करो। छोड़ दो मुझे। चले जनाब, जल्दी चले, जल्दी। लार्स, जाओ इनका ताकुब करो। आप ठीक हैं? ठीक हूं मैं, ठीक हूं। रोथशाइल्ड साहब ने बहुत अहम दावा किया है। वो क्या सुल्तान मुअज्जम? साबिका नाइबीन को वेम्बरी ने अगवा किया है। हुक्म कीजिए, उन्हें गिरफ्तार करके आपके सामने पेश करते हैं। अगर रोथशाइल्ड ने जो कहा वो दुरुस्त है तो वेम्बरी साहब पकड़े जाने के बाद नहीं बोलेंगे। हो सकता है रोथशाइल्ड हमारे साथ खेल खेल रहे हों। फिर आपका क्या हुक्म है सुल्तान मुअज्जम? हम वेम्बरी साहब का पोशीदा रहकर ताकुब करेंगे, ये जरूरी है। अगर ये दुरुस्त हुआ तो वेम्बरी साहब ताकुब से बचने के लिए एहतियाती तदाबीर करेंगे। कैसी तदाबीर? शहर में जासूसों को फैला देंगे। हमारे जासूस वेम्बरी साहब की हरकतों पर कड़ी नजर रखेंगे। वेम्बरी साहब ताकुब के बारे में बिल्कुल बेखबर होंगे। हम एक मंसूबा तरतीब देंगे पाशा। वेम्बरी साहब को महल में बुलाएंगे, फिर निगरानी शुरू होगी। अगर साबका नायबीन उनके पास से मिलते हैं तो आपकी जिम्मेदारी होगी कि वेम्बरी साहब को इबरतनाक सजा दें। जो हुक्म सुल्तान मुअज्जम। बरतानवी बहरिया को चनक किले तक पहुंचने में कितना वक्त लगेगा बताइए पाशा? सुल्तान मुअज्जम, 18 घंटे से कम वक्त लगेगा। आप तेज तरीन कश्ती पर सवार होंगे। जब आप बरतानवी बहरी जहाज के करीब पहुंचे तो छोटी कश्ती से जहाज पर सवार हो जाइएगा। रमजान का चांद बहुत बहुत मुबारक हो। आ जाएं। सुल्तान मुअज्जम, चांद नजर आ गया है। रमजान शरीफ का चांद मुबारक हो। अल्लाह का शुक्र है जिसने हमें यह रहमतों बरकतों वाला महीना दिया। शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। आइए बैठ जाइए पाशा। बहुत शुक्रिया सुल्तान मुअज्जम। मिलकर दुआ करते हैं। ऐ अल्लाह, रमजान शरीफ में हमें अपनी मर्जी के मुताबिक ढाल दे। हमसे राजी हो जा, अपने अजाब से महफूज रख। आमीन। अपने करम से हमें रमजान को कामिल तरीके से गुजारने की तौफीक दे और बुराइयों से हमारी हिफाजत फरमा। आमीन। रिस्क की कुशादगी अता फरमा, मजलूमों की परेशानियां हल फरमा। ऐ चारागर लाचारों की मदद फरमा, तमाम बीमारों को शिफा अता फरमा। आमीन। हमारे अवाम और हमारी रियासत की हिफाजत फरमा। हमें अवाम की खिदमत की तौफीक दे। जालिम और दुश्मनों की पहचान अता कर, हमें बुराई खत्म करने की ताकत दे। आमीन। ऐ अल्लाह, तमाम मोमिनीन को जो सल्तनत उस्मानिया में हैं या इससे बाहर पूरी दुनिया में, इन्हें सब पर बरतरी अता फरमा। वो महज तेरी रजा के लिए काम करें, तेरी रजा के लिए ही जिए, जिंदगी गुजारें।
हम सबको सिराते मुस्तकीम पर चलने की तौफीक अता फरमा। आमीन। ऐ अल्लाह, जिस तरह हमने रमजान के आगाज को पाया है, इसी तरह इसका अंजाम भी देखना नसीब फरमा। रमजान के अंजाम तक हमारे गुनाह धुल चुके हों और हम पाको साफ तेरे फर्मा बरदार बंदे बन चुके हों। आमीन। हमें कभी भलाई के रास्ते से भटकने मत देना अल्लाह। हम पुरतकसीर बंदे हैं, हमारी गलतियों को, हमारे गुनाहों को मुआफ फरमा दे। आमीन। आमीन। बहुत अच्छी दुआ की सुल्तान मौसम। जनाब, थोड़ा आराम कर लीजिए। क्या अभी दूर है? जी हाँ, अभी दूर है। ठीक है, हम यहाँ थोड़ा आराम कर लेते हैं। हमारे पास पानी भी खत्म हो गया है। यहाँ करीब अतराफ में चश्मा है। तुम नादिर साहब के साथ जाकर पानी ले आओ। ठीक है चाचा। तातार, यहाँ कितनी झोंपड़ियां हैं? कुल 3 जनाब। कितने फासले पे हैं? हम पैदल चलकर 2 घंटे में पहुंच सकते हैं वहाँ। ठीक है, आग जलाओ यहाँ। कुछ खाने के बाद फिर आगे का सफर शुरू करेंगे। जो हुक्म आपका जनाब। हम इर्द गिर्द का जायजा ले लेते हैं। क्या हुआ नादिर साहब, आप रुक क्यों गए? Mezar arasında harman olur mu? Mezar arasından atlayamadım. Mezar arasından atlayamadım. Döküldü cephanem anam, toplayamadı. Cephanem döküldü anam, toplayamadı. Zalim düşmanımı haklayamadım. Zalim düşmanımı haklayamadım. Aslanım yiğidim anam orada yatıyor. Kaytan bıyıkları anam kana batıyor. Yiğidim aslanım anam orada yatıyor. Kaytan bıyıkları anam kana batıyor. वो कहाँ रह गए? कहीं उनके साथ कुछ हो ना गया हो। जायजा लो तातार। जो आप कहें जनाब। रुको, एक साथ चलते हैं। कहाँ रह गए थे? कारों ने ठीक कहा था चाचा, अमानतदार भी यहाँ है। तुमने देखा उसे? नहीं चाचा, लेकिन उसके आदमियों ने हमला किया। ठीक है, यहाँ पर आग जलाओ। हम फजर तक यहाँ रुकेंगे। अगर हम रोशनी में जाते हैं तो वो हमें देख लेंगे। अतराफ में गीदड़ हैं।
नाइमे बेटी, सुल्तान मौसम, अब कैसी तबीयत है इनकी? बदकिस्मती से ठीक नहीं है सुल्तान मौसम। हमें डर है कि शिवनास ने सच कहा है कि जहर के असरात वक्त गुजरने के साथ बढ़ते चले जाएंगे। अल्लाह अपने इस्म शाफी की बरकत से इन्हें शिफा अता फरमा। बेशक शिफा तेरी तरफ से है, तेरे अता करदा इलाज से बढ़कर कोई इलाज नहीं। आमीन। तबीब हजरात तेरी आग ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं मलिका। लेकिन वक्त गुजर रहा है सुल्तान मौसम। हमारी बेटी हमारी आंखों के सामने दम तोड़ रही है। हम जानते हैं कि आप चाहते हैं कि शिवनास खातून को सजा दी जाए, लेकिन क्या ऐसा कोई रास्ता नहीं है कि हमारी बेटी नाइमे भी बच जाए और शिवनास खातून को सजा भी मिल जाए? अगर हम तलाश कर सके तो सबसे पहले आपको बताएंगे। नाइमे, हमारी प्यारी बेटी। लिखो सैम। शहजादा सबाहद्दीन साहब, जिस मंसूबे के मुताल्लिक आपने हमें बताया था, जिसके लिए हमने उस वक्त आपको इजाजत नहीं दी थी, अब हम आपको इजाजत दे रहे हैं। उस मंसूबे पे काम करना शुरू कर दें। रोथस्चाइल्ड, मुझे मालूम था तुम मेरी बात मानोगे। लिखो, जनाब रोथस्चाइल्ड, मुझ पर एतमाद करने के लिए बहुत शुक्रिया। मेरा मंसूबा इंतहाई खतरनाक है। इससे मैं हर उस शख्स को खतरे में डाल दूंगा जिससे मैं मोहब्बत करता हूं। मुझे आपसे इखलाकी ताउन के साथ साथ माली ताउन भी दरकार होगा। मुझे यकीन है कि आप ताउन करेंगे। मुख्तसर ये कि मुझे रकम की जरूरत है। वालिदा, अब ये कैसी हैं? बदकिस्मती से उसी हालत में है। बुखार बहुत तेज है, होश में नहीं है। आप सारी रात नहीं सोई हैं बेदार खातून। अगर आप चाहें तो जाकर कुछ देर आराम कर लें, हम इनकी देखभाल कर लेंगे। हम नाइमे को इस हालत में कैसे छोड़ दें? आरिफ, आरिफ, आरिफ। ये सुबह से यही नाम दोहरा रही हैं। हमें नहीं मालूम था कि ये उनसे इस कदर मोहब्बत करती हैं। जानते थे हम। अब्दुल कादिर, अब्दुल कादिर। सुल्तान मौसम, ये गुलाब की लकड़ी है? बिल्कुल, हम इससे कांटे निकाल रहे हैं।
मैं जानता हूँ कि ये लकड़ी का सामान बनाने के काम आने वाली बहुत कीमती लकड़ी है। बिल्कुल वेम्बरी साहब, हम गुलाब की लकड़ी की आबियारी करते हैं, लेकिन पानी गुलाब के फूल और कांटे दोनों को उगने और फलने फूलने में मदद देता है। बताइए वेम्बरी साहब, क्या हम गुलाब के पौधे को पानी देना छोड़ दें ताकि इससे कांटे ना निकलें? शायद सुल्तान मुअज्जम ऐसा नहीं करना चाहिए। दुरुस्त, लेकिन याद रखिए आखिरकार हमने कांटे काट दिए। अगर हम लोगों को पानी उन्हें ताकत पहुंचाने के लिए देते हैं, लेकिन वो बुरी नीयत से कांटा बनना चाहें, तो हम उन्हें जरूर काट देंगे वेम्बरी साहब। हम वेम्बरी साहब का ताकुब कर रहे हैं। शहर में 1000 से ज्यादा जासूस वेम्बरी साहब का ताकुब करेंगे। वेम्बरी साहब एक बग्गी में महल से रवाना होंगे। तमाम बग्गियों के कोचवान हमारे जासूस होंगे। वो कुछ देर उस बग्गी में सफर करेंगे, फिर वो थोड़ी देर ये सोचेंगे कि कोचवान जासूस है, और फिर वो बग्गी से उतर जाएंगे। कोचवान, रोक दो यहाँ पे। हमारे पास उन जगहों के नक्शे हैं जहां वेम्बरी साहब जा सकते हैं। वो जहां भी जाएंगे हमारे जासूस पहले ही मौजूद होंगे, फल फरोश, ताजिर या फिर किसी डाकिये के भेस में। हमारे जासूस ऐसा खुफिया ताल्लुक कायम रखेंगे कि वेम्बरी साहब के पास शक की कोई गुंजाइश नहीं होगी। मरहबा। हमने हर उस जगह पर अपने जासूस तायनात कर दिए जहां हमें लगता था कि वेम्बरी साहब जा सकते हैं। मुख्तसर ये सुल्तान मुअज्जम, वेम्बरी साहब के इर्द गिर्द हमारे जासूस फैले हुए हैं। उनका हमसे बचना नामुमकिन है। अगर वेम्बरी साहब ने नाइबीन को अगवा कर रखा है तो वो उन्हें देखने जरूर जाएंगे, और जहां वो जाएंगे हम उनके पीछे ही होंगे। आपके इक़दामात अच्छे हैं पाशा, उनका ताक़ुब जारी रखिए। चलो बेटा, जरा जल्दी करो, तेज चलाओ। पाशा, वो पहले से ही हमारी तरफ आ रही है। जानता हूँ बेटा, जानता हूँ। मुझे मेरे काम से मुतालिक मत समझाओ। मेरे दादा एक काबिल जहाजरान थे। अच्छा बात सुनो, जो कश्ती हम लोगों को यहाँ लेकर आई थी वो वापस चली गई ना? जी वापस चली गई। वो आग का इशारा फेंकते हैं, हमें सवार कर लेंगे इंशाल्लाह। इंशाल्लाह पाशा, इंशाल्लाह। इंशाल्लाह। मेरी तरफ देखो मल्ला, जब जहाज करीब आ जाएंगे तो फिर सुराख खोल देना। जल्दी मत खोलना, वरना हम लोग डूब जाएंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाइमे बेटी, हमारी जान बेटी, थोड़ा सा पी लीजिए। बुखार ने आपके गले को जला दिया होगा। इसकी जरूरत नहीं है। हम मर रहे हैं। नहीं नाइमे बेटी, आप नहीं मरेंगी। तबीब बगैर रुके काम कर रहे हैं।
वो जल्द ही तरियाक तलाश कर लेंगे और आप बच जाएंगी, देख लीजिएगा। वालिदा, आप और बाबा खुद को कसूरवार मत ठहराइएगा। अगर शिवनाज को मेरी वजह से रिहा किया गया तो मैं गम से मर जाऊंगी। हम ऐसा नहीं होने दे सकते। हम अपनी आंखों के सामने अपनी बेटी को मरते नहीं देख सकते। आप क्या करने वाली हैं बेदार खातून? इरादा क्या है आपका? सुल्तान मौसम के हुक्म के बावजूद शिवनाज को रिहा कर देंगी? आरिफ साहब कहाँ हैं? शहजादे, हमने कहा आरिफ साहब कहाँ हैं? आरिफ साहब ने इस्तीफा दे दिया है और अब वो पाया तख्त से जा रहे हैं। वो जा रहे हैं, लेकिन कब? कुछ ही देर में जहाज रवाना हो जाएगा। मदद कीजिए, बराए करम मदद कीजिए। क्या हुआ है तुम्हें? जंगल का मुहाफिज हूँ मैं। सुल्तान मौज़म के हुक्म के मुताबिक मैं यहाँ की निगरानी करता हूँ। आज एक दरख्त मेरे पाँव पर गिर गया। तुम अब ठीक हो क्या? ठीक हूँ मैं। पाँव को दबा लिया था ताकि ज्यादा खून न बहे। इस जगह को जानते हो? जानता हूँ। तातार, मुझे नक्शा दो। हम इस झोपड़ी को तलाश कर रहे हैं। ये करीब है, दूर नहीं है ज्यादा। किस तरफ है? यहाँ से थोड़ा आगे एक सड़क है, उससे सीधे जाइए। आसिफ, तुम इसे शहर में किसी तबीब के पास ले जाओ। ठीक है चाचा। ये लो तातार, अल्लाह तुम्हें सेहत दे। वेम्बेरी, डरा दिया तुमने मुझे। करासो, ये बताओ इस वक्त तुम यहाँ क्या कर रहे हो? खबरें पढ़ रहा था मैं। इसमें बरतानवी बहरिया के बारे में खबर नहीं है कोई। क्या तुम नहीं जानते कि बरतानिया ये मुहिम खुफिया रखना चाहता है? अगर मामला जल्द हल ना हुआ तो बमबारी होने के बाद पूरी दुनिया में उसकी आवाजें सुनी जाएंगी। और अगर आप इसी तरह ऊंची आवाज में बोलते रहे तो सब पहले ही सुन लेंगे। आप किस लिए आए हैं यहाँ? वो वकील जिसका आपने मुझसे तारुफ करवाया था, क्या वो काबिल एतबार है? हाँ बिल्कुल, एतमाद है उस पे। वो जनाब हर्जल के साथ काम करता था, करीबी दोस्त है उनका। वाकई हैरत है, मैं उस वकील से इससे पहले कभी नहीं मिला। सुल्तान मौसम, क्या खुफिया दस्तावेजात को महल से कहीं और मुंतकिल कर दें? नहीं पाशा, वो जहाज पाया तख्त की जानिब नहीं आएंगे। लेकिन वकील की तरफ से कोई खबर मौसूल नहीं हुई। वो कौन है हम नहीं जानते। हमारा अपना एक अंदाजा है पाशा। कैसा अंदाजा? हो सकता है पाशा कि हम जो अंदाजा लगा रहे हैं वो गलत साबित हो जाए। महमूद पाशा जहाज पर सवार हो चुके हैं। आफरीन। महमूद पाशा की हिकमत अमली बरतानवियों को कुछ देर के लिए रोक देगी। इस दौरान हम अपने मंसूबे पर अमल करके दुश्मन को अंधेरों में धकेल देंगे।
इंशाल्लाह सुल्तान मौसम, इंशाल्लाह। कमांडर, हमने समंदर में डूबते हुए एक आदमी को बचाया है। आपसे मिलना चाहता है वो। अंदर ले आओ उसे। ठीक है। मेरे पास कुछ नहीं है एडमिरल, कुछ नहीं। आप एक अच्छा दिल रखने वाले इंसान हैं एडमिरल साहब। आप बहुत अच्छे दिल वाले इंसान हैं, मैं कसम खा के कहता हूं। लेकिन नहीं नहीं, मुझे पूरा यकीन है आपको यहाँ मेरे लिए जलपरी ने भेजा है। क्या जलपरी ने? हाँ जनाब, मैं जानता हूँ। सिरन ने, जलपरी सिरन ने आपको मेरे पास भेजा है। तुम सिरन के बारे में कैसे जानते हो? एडमिरल साहब, मुझे वजाहत करने दें। मैं अफसानों की हकीकत तक पहुंचने के लिए मुहिमजुई करता हूँ। एक लंबे अरसे से मैं जलपरी सिरन को तलाश कर रहा हूँ। गुज़िश्ता रात मैंने उसे देखा। मैं उसे ढूंढकर बस पकड़ने ही वाला था कि लहरों ने हमारी कमजोर कश्ती को डुबो दिया और हम समंदर के बीचों बीच फंस कर रह गए। यहाँ तक कि आपका जहाज आया और आपने हमें मरने से बचा दिया। क्या वाकई में? हाँ वाकई, ये बिल्कुल एक हकीकत है एडमिरल साहब। अगर आप इजाजत दें तो मैं आपको कुछ दिखाना चाहता हूँ। एक मछली की जिल्द पर बनाया गया ये नक्शा उस जगह का है जहां पर जलपरी सिरन रहती है। क्या सिरन का पता है इसमें? हाँ बिल्कुल जनाब, सिरन जलपरी इस जगह रहती है। लेकिन ये सिरन जलपरी एक बहुत ही अजीबोगरीब और हैरत अंगेज मखलूक है एडमिरल साहब। हमने गलती की कि एक कमजोर कश्ती के साथ उसकी तलाश में निकल पड़े। लेकिन अगर हमारे पास मजबूत कश्ती होती तो हम गुज़िश्ता रात जलपरियों की मलिका सिरन को तलाश कर चुके होते। कमांडर, ये सिरन कौन है? एक कदीम अफसानवी जलपरी है जो समुद्री चट्टान के पीछे जाहिर होती है और उस चट्टान के नीचे कदीम खजाना दफन है। शानदार खजाना है, बहुत ही नायाब। लेकिन वो खजाना रकम या जेवरात की शक्ल में नहीं है। जलपरी सिरन के खजाने में दुनिया के तमाम समंदरों के राज मौजूद हैं। वो तमाम समंदर और जजीरे जिन्हें अब तक दरियाफ्त ही नहीं किया गया, उनके नक्शे मौजूद हैं। जो भी शख्स उन नक्शों को हासिल करेगा वो शख्स इस दुनिया का सबसे कामयाब कप्तान कहलाएगा एडमिरल साहब। क्या तुम सच कह रहे हो? जी बिल्कुल, मुझे भला आपसे झूठ बोलने की क्या जरूरत है। क्या हुआ? मैं जा रहा हूं, मुझे कुछ काम है। लेकिन आप यहाँ क्यों बैठे हुए हैं? एहतियाती तदबीर है ये। अब्दुल हमीद और रुत सैल के आदमियों से बच रहा हूं मैं। क्या हुआ? क्या नाइम सुल्तान ने अपने हवास खो दिए? हमें तन्हा छोड़ दीजिए। सुल्ताना, जाइए। मेरे ख्याल में कोई खुफिया पेशकश है तुम्हारे पास। मैं सुन रही हूं। हम तुमसे इल्तिजा करते हैं। तुम जिसको सबसे ज्यादा प्यार करती हो, जिसकी तुम सबसे ज्यादा परवाह करती हो, अल्लाह की रजा की खातिर क्या तुम हमें हमारी बेटी को बचाने के लिए तरियाक दोगी? बेदार सुल्तान, तुम हमेशा से इतनी अजीम हो कि तुम्हारे बहाए गए आंसुओं ने मेरा दिल चीर डाला है।
मेरी भी यही ख्वाहिश है कि नाइम बिल्कुल ठीक हो जाए। मुझे उसकी परवाह है। क्या हमें दरियाक का बताओगी? जरूर। अगर तुम मुझे निकाल दो यहां से, तुम्हारे पास इसके अलावा कोई रास्ता नहीं, क्योंकि इस जहर का दरियाक ढूंढने में वक्त लगेगा बहुत, और वक्त नहीं है आपके पास। नाइम सुल्तान मर जाएंगी। हम तुम्हें आजाद कर देंगे। बेहतरीन, क्योंकि नाइम सुल्तान अगर मर जाती तो मुझे भी दुख होता। वो आपका नाम पुकार रही हैं। हमारी बहन मर रही है आरिफ साहब। यूं समझ लो वो बहादुर मैं हूं। जल्दी रुख बदल लो, हम पाए तख्त बाद में जाएंगे। जबरदस्त। बिदार सुल्तान ने मेरे फरार होने के मंसूबे को कबूल कर लिया है। वो खुद अपने हाथों से मुझे अगवा करेंगी। वेम्बरी साहब, सुल्तान मौजम, आप? खेल खत्म हो गया।